परिचय। टोनी रॉबिन्स से मेरी पहली मुलाकात 25 साल पहले एक कैसेट टेप के अंदर हुई थी। देर रात टीवी पर एक सूचना विज्ञापन देखने के बाद मैंने जोखिम उठाया और उनका 30 दिवसीय आत्म सुधार कार्यक्रम पर्सनल पावर खरीदा। मैं सैन फ्रांसिस्को में अपने घर और रेडवुड शोज में हमारे कार्यालय के बीच ओरेकल कॉरपोरेशन से आने जाने के 1 घंटे के सफ़र के दौरान हर दिन उनके टेप सुनता था। मैं टोनी के शब्दों से इतना प्रभावित हुआ कि एक सप्ताह के अंत में मैं घर पर ही रहा और केवल 2 दिनों में सभी 30 दिनों को दोबारा सुनने के अलावा और कुछ नहीं किया, और मुझे जल्दी ही समझ में आ गया कि टोनी वास्तव में एक अद्भुत व्यक्ति था और उसके विचार मेरे द्वारा अब तक की गई किसी भी चीज़ से भिन्न थे। पहले अनुभव किया, टोनी ने मुझे बदल दिया। 25 साल की उम्र में ओरेकल में सबसे कम उम्र के उपाध्यक्ष के रूप में मैं बड़े पैमाने पर सफल था, या ऐसा मैंने सोचा था। मैं प्रति वर्ष $1 मिलियन से अधिक कमा रहा था और एक नई फेरारी चला रहा था। हाँ, मैंने जो सोचा था वह सफलता थी, एक शानदार घर और एक अविश्वसनीय कार और सामाजिक जीवन। फिर भी मुझे अभी भी पता था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। मैं अभी नहीं जानता था क्या। टोनी ने मुझे इस बारे में जागरूकता लाने में मदद की कि मैं कहाँ था, और मुझे ये परिभाषित करने में मदद की कि मैं वास्तव में कहाँ जाना चाहता था और मैं अपने जीवन का गहरा अर्थ क्या चाहता था। मुझे टोनी के विशेष गहन सप्ताहांत कार्यक्रम अनलीश द पावर विदिन में जाने में ज़्यादा समय नहीं लगा था। यहीं पर मैंने वास्तव में अपनी दृष्टि को परिष्कृत किया और एक नए स्तर की व्यापक कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हुआ। इसके साथ मैंने टोनी रॉबिन्स के काम में गहराई से प्रवेश किया और salesforce.com को बनाने की अपनी यात्रा में पूरी ताकत लगा दी। मैंने टोनी की अंतर्दृष्टि और रणनीतियों को लागू किया और V2MOM नामक एक अद्भुत उपकरण बनाया जो दृष्टि, मूल्यों, विधियों, बाधाओं और माप के लिए है। मैंने इसका उपयोग अपने काम और अंततः अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया, जो मैं वास्तव में चाहता था। V2MOM कार्यक्रम में टोनी के 5 प्रश्न लिए गए। 1. मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? दृष्टिकोण 2. इसमें क्या महत्वपूर्ण है? मान 3. मैं इसे कैसे प्राप्त करूँगा? तरीके 4. मुझे इसे लेने से कौन रोक रहा है? बाधाएं 5. मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सफल हूँ? माप। टोनी ने मुझसे कहा कि मेरे जीवन की गुणवत्ता मेरे प्रश्नों की गुणवत्ता है। मैंने जल्द ही इन बुनियादी सवालों को पूछकर और अपने उत्तरों को रिकॉर्ड करके अपने जीवन, अपने काम और अपने भविष्य में हर चीज़ का मॉडल तैयार करना शुरू कर दिया। जो हुआ वह अद्भुत था। 8 मार्च 1999 को salesforce.com शुरू करने के पहले दिन हमने एक V2MOM लिखा था, और आज हमारे सभी 15,000 कर्मचारियों को वही काम करने की आवश्यकता है। ये संरेखण, जागरूकता और संचार पैदा करता है, और यह सब उस पर आधारित है जो टोनी ने मुझे पिछले 2 दशकों में सिखाया है। टोनी का कहना है कि दोहराव कौशल की जननी है। यहीं से निपुणता आती है, और इसलिए हम अपने V2MOMs को लिखते और सुधारते रहते हैं। यह उन कारणों में से एक है जिनके कारण फोर्ब्स पत्रिका ने salesforce.com को लगातार चौथे वर्ष विश्व की सबसे नवीन कंपनी का नाम दिया है, और फॉर्च्यून पत्रिका का कहना है कि हम विश्व की सबसे प्रशंसित सॉफ्टवेयर कंपनी हैं, साथ ही साथ भी सर्वश्रेष्ठ जगह भी हैं। 2014 में काम करने के लिए आज हम प्रति वर्ष $5 बिलियन का राजस्व पैदा करते हैं, और हम लगातार बढ़ रहे हैं। मैं सच में कह सकता हूं कि टोनी रॉबिन्स और उनकी शिक्षाओं के बिना कोई salesforce.com नहीं होती। ये पुस्तक जिसे आप पढ़ने जा रहे हैं, वित्तीय स्वतंत्रता के साथ सरल चरणों के साथ आपके लिए वही काम करने की क्षमता रखती है जो टोनी रॉबिन्स के पर्सनल पावर ऑडियो प्रोग्राम ने मेरे लिए किया था। ये टोनी के ज्ञान को आपके जीवन में लाएगा, दुनिया के 50 सबसे प्रतिभाशाली वित्तीय दिमागों के ज्ञान के साथ, और आपको अपने जीवन को और भी बेहतर बनाने के लिए आवश्यक उपकरण देगा।
जैसे ही आप मास्टर द गेम पढ़ते हैं, मुझे यकीन है कि आप टोनी जो कह रहे हैं उसे अपने जीवन में अनुवाद करेंगे और सफलता प्राप्त करने और स्वतंत्रता का एहसास करने के लिए अपने स्वयं के तरीके बनाएंगे। जब टोनी ने मुझे इस किताब का शीर्षक बताया तो सबसे पहली बात जो मैंने कही वह थी, टोनी, तुम पैसे के बारे में नहीं हो, आप लोगों को जीवन की असाधारण गुणवत्ता बनाने में मदद करने वाले हैं। मुझे जल्द ही पता चला कि यह किताब वास्तव में पैसे के बारे में नहीं है, ये वह जीवन बनाने के बारे में है जो आप चाहते हैं, और इसका एक हिस्सा ये तय करना है कि आप इसमें पैसे की क्या भूमिका चाहते हैं। हम सभी के जीवन में पैसा है, जो बात मायने रखती है वह यह है कि आप पैसे पर कब्जा करते हैं और यह आप पर कब्जा नहीं करता है। फिर आप अपनी शर्तों पर जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। मेरे सबसे करीबी गुरुओं में से एक जनरल कॉलिन पॉवेल, पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष, ने पैसे के बारे में ये कहा था, किसी ऐसी चीज की तलाश करें जिसे आप करना पसंद करते हैं और आप अच्छा करते हैं। इसका लाभ उठाएं, इससे आपको जीवन में संतुष्टि मिलेगी। इसका मतलब पैसा हो सकता है, लेकिन यह नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब बहुत सारे शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। जनरल पॉवेल और टोनी रॉबिन्स भी यही बात कह रहे हैं। जीवन में वास्तविक आनंद अपने वास्तविक उद्देश्य को खोजने और इसे आप हर दिन जो करते हैं उसके साथ संरेखित करने से आता है। जनरल पॉवेल ने भी मुझसे पैसे की भूमिका पर विचार करने का आग्रह किया, क्योंकि मैं एक ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने के अपने दृष्टिकोण पर काम कर रहा था जो दुनिया को बदल देगी। उन्होंने मुझसे कहा कि व्यापार का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं है, बल्कि अच्छा करना भी है, अच्छा करते हुए भी अच्छा करना। 25 साल पहले टोनी रॉबिन्स के योगदान पर ध्यान ने भी मुझ पर गहरा प्रभाव डाला और मेरी सोच को प्रभावित किया। जब मैंने salesforce.com शुरू किया तो मेरा लक्ष्य 3 चीजें करना था। 1, उद्यमों के लिए एक नया कंप्यूटिंग मॉडल बनाना, जिसे अब क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। 2, सदस्यता के आधार पर एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए एक नया व्यवसाय मॉडल बनाएं, और 3, एक नया परोपकारी मॉडल बनाएं, जो किसी कंपनी की सफलता को वापस देने की क्षमता के साथ मजबूती से एकीकृत करता है। पिछले 15 वर्षों में परिणाम ये हुआ है कि आज कंपनी ने सॉफ्टवेयर उद्योग को पूरी तरह से बदल दिया है और $35 बिलियन से अधिक का बाजार पूंजीकरण हासिल किया है। हालांकि मैंने अब तक का सबसे अच्छा निर्णय अपनी इक्विटी का 1%, अपने लाभ का 1% और अपने कर्मचारियों के समय का 1% सेल्सफोर्स फाउंडेशन नामक परोपकारी कार्य में लगाना था। इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में गैर लाभकारी संस्थाओं को $60 मिलियन से अधिक का अनुदान मिला है। 20,000 से अधिक गैर लाभकारी संस्थाएं हमारे उत्पाद का मुफ्त में उपयोग कर रही हैं, और हमारे कर्मचारी अपने समुदायों में 500,000 से अधिक स्वयंसेवी घंटों का योगदान दे रहे हैं। ये सब तब हुआ जब टोनी ने मुझे उपकरण बनाने में मदद की, जिससे मैं स्पष्टता हासिल कर सका कि मैं वास्तव में क्या बनाना, देना और क्या बनना चाहता था। और किसी भी चीज़ ने मुझे अधिक खुश नहीं किया है या मेरे जीवन में अधिक संतुष्टि और आनंद नहीं लाया है। यही कारण है कि मैं प्रति वर्ष 100 मिलियन से अधिक लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए गैर लाभकारी स्वाइप आउट कार्यक्रम के साथ टोनी की खोज में शामिल हुआ हूँ। प्रतिदिन 30 लाख से अधिक परिवारों को स्वच्छ, रोग मुक्त पानी उपलब्ध कराना और बच्चों और वयस्कों दोनों को गुलामी से मुक्त कराने के लिए काम करना। मैंने अपने माता पिता, अपने सबसे करीबी दोस्तों और अपने सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों को टोनी के काम का अध्ययन करने के लिए उसके सेमिनारों में भेजा है, और उन सभी ने एक ही बात कही है, टोनी रॉबिन्स एक तरह के अद्वितीय व्यक्ति हैं और हम भाग्यशाली हैं कि वे हमारे साथ हैं। हमारे जीवन अब मनी मास्टर द गेम के साथ टोनी आपके लिए वही दरवाजा खोलेगा जो उसने मेरे लिए खोला था।
मुझे विश्वास है कि उनके कोच के रूप में आप भी अपना जीवन बदल लेंगे और वह सब कुछ हासिल करने का रास्ता खोज लेंगे जो आप वास्तव में चाहते हैं।